Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue with the story An Astrologer's Day by R.K. Narayan, its third part. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely, tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. But this was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. उसने पहले से बिना कुछ सोचे विचारे यह योजना के अपना गांव छोड़ दिया था। यदि वह वहाँ रह रहा होता तो वहाँ पर वह अपने पुरखों वाला काम कर रहा होता, जैसे अपने खेतों को जोतना तथा पुरखों के घर में रहना, विवाह करना व जीवन बिताना, किंतु ऐसा होना नहीं था। बिना किसी से कुछ कहे उसे घर छोड़ना पड़ा तथा बिना उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े वह रुक ही नहीं सका। एक गांव वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, जैसे कि उन दो स्थानों के बीच में एक लहराते हुए महासागर वाली दूरी हो। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangle of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, "In many ways you are not getting the fullest results for your efforts," 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, "Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you?" Or he gave an analysis of character. "Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior." This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us love to think that he was a forbidding exterior. उसने पहले से बिना कुछ सोचे विचारे आदमियों की मुसीबतों का उसे सही विश्लेषण आता था, जैसे शादी विवाह, धन दौलत, रिश्ते तथा रिश्तेदारी की उलझनें। लंबे अभ्यास ने उसके निरीक्षण को तीव्र और तीक्ष्ण कर दिया था। 5 मिनट के अंदर ही अंदर वह समझ लेता था कि क्या कुछ गलत है। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था तथा तब तक कभी अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा कम से कम 10 मिनट तक नहीं बोल लेता था। इस बात से उसे 1 दर्जन उत्तरों एवं सलाहों के लिए मसाला मिल जाता था।
जब वह सामने वाले व्यक्ति की हथेली को ध्यान से देखते हुए बताता, अनेक बातों में तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तब 10 में से 9 लोग उसके साथ राजी होना मान लेते थे। अथवा वह प्रश्न करता था, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी औरत है, दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न रखती हो? या फिर वह चरित्र का विश्लेषण करने लगता था, तुम्हारी अधिकतर परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। जिस स्थान पर शनि है, उसके रहते हुए तुम बदल भी कैसे सकते हो? तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है और ऊपर से खराब भी लगते हो। इतनी बात से वह शीघ्र ही उनके दिलों में अपने लिए एक प्यार भरा स्थान बना लेता, क्योंकि हम में से जो सबसे कोमल होता है, उसे भी इस विचार से प्यार होता है कि वह बाहर से खराब प्रतीत होता है। तो आज के लिए बच्चों यही दोनों पैराग्राफ, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और सुन करके समझ लीजिएगा। इसके आगे का भाग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, इसलिए आज बस इतना ही। थैंक यू।